हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को पता है कि बजट 2024 23 जुलाई 2024 को अनाउंस किया गया था और उसमें प्रॉपर्टी पे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, वो क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी आप 2001 और 2 के बाद बाई किए हैं, यदि आप उसको सेल करते हैं तो वहाँ पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट को ख़त्म कर दिया गया था। जैसे कि 23 जुलाई 2024 के पहले की सिचुएशन को एक बार हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी है 2001 और 2 के बाद और आप उसको 23 जुलाई 2024 के पहले आपने उसको सेल किया है, तो एज इट इज़ जैसे कि पहले चला आ रहा था कि आप सिंपली सेल वैल्यू लेते थे, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते थे और जो रिमेनिंग आता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था। गवर्नमेंट जो है 20% के रेट से टैक्स आपसे चार्ज करती थी, जो कि अभी तक ये चला आ रहा था। लेकिन जब बजट यहाँ पे पास हुआ दोस्तों, तो 23 जुलाई के बाद की सिनेरियो यहाँ पे बदल गई। गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप 2001-2 के बाद जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसकी जो भी कॉस्ट है उस पर हम इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि सेल वैल्यू में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता और उस पर टैक्स जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपसे 20% ना लेकर के हम 12.5% का टैक्स आपसे लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सिचुएशन हुआ, यानी कि बजट में जो ये बदलाव किया गया है, इसके वजह से जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने ये लेटर लिखा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका थोड़ा सा अपोजिशन किया कि ये जो भी फैसला लिया गया ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, आगे चल के इसकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई, तो गवर्नमेंट ने मंडे को जब लोकसभा में अपने बजट 2024 को फाइनेंस बिल को जब प्रेजेंट किया तो उसमें इस मुद्दे को उठाया गया। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला वहां पे लिया हुआ है कि जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट फिर से रोल ओवर हो चुकी है। तो कल के डेट में अभी ये न्यूज़ निकल के आया है, जो कि मैं आपको अभी अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब क्या होगा कि यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी बेचेंगे जो कि आपने 23 जुलाई के पहले आपने बाई करा हुआ है, तो आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलेगी। लेकिन किस तरीके से मिलेगी, जो अमेंडमेंट किया गया उसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लेट सपोज कि आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है। यहाँ पे दो सिनारियो हम लेके चलेंगे, मतलब कि 2001-2 के बाद से लेके 23 जुलाई 2024 के पहले तक जो भी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, एक तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा हो गया कि आपने 23 जुलाई 2024 के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर्टी को खरीदने की डेट। तो दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है कि 23 जुलाई 2024 के पहले वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, फाइनेंस बिल 2024 में अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट किया कि यहां पे ग्रैंड फादर्ड का इन्होंने रूल लेकर के आ गए। तो ग्रैंड फादर्ड का मतलब यहां पे ये हो गया, गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट किया तो ये बताया कि यदि आपने 23 जुलाई के पहले कोई प्रॉपर्टी बाई करी है और आप उसको सेल कर रहे हैं तो अब आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, शर्त लगा दिया कि भाई आप एक बार उस प्रॉपर्टी को इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आप कैलकुलेट करिए, 20% का आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करिए। इसके बाद उसी प्रॉपर्टी को आप क्या करिए, जो न्यू स्कीम आया है, मतलब कि बजट के बाद जो न्यू स्कीम आया 12.5% का रेट लाया गया, तो एक बार आप उसी प्रॉपर्टी को विदाउट इंडेक्सेशन के साथ 12.5% के रेट से आप टैक्स को कैलकुलेट करिए। और 20% का टैक्स जो कैलकुलेट हुआ और जो 12.5% का टैक्स कैलकुलेट हुआ, दोनों में से जो लोअर हो आप वही टैक्स गवर्नमेंट को आप पे करिए। लेकिन 23 जुलाई 2024 को बाद यदि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसको आप सेल आउट करते हैं तो फिर आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी, 20% का रेट भी अप्लाई नहीं होगा आपके ऊपर। सिंपली जो है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का यहाँ पे रूल अप्लाई होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस बिल 2024 में प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेके, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी 2001-2 में या फिर उसके बाद आपने बाई करी है। हम मान लेते हैं कि 2001-2 में उस
प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो 30 लाख रुपए कॉस्ट थी, और हम उसको क्या कर रहे हैं 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर में उसको सेल आउट कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए में। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल पर्पस के लिए यहाँ पे अमाउंट लिया गया, आपके केस में कोई भी अमाउंट हो सकता है, आप उसके अनुसार अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे पहले हमको बेनिफिट दे रहे थे उसके अनुसार पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लेट सपोज कि हमने इसको सेल करा, तो अब ये जो 30 लाख रुपए है इस पे हमें CII का बेनिफिट मिलेगा, यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट जब हुआ तो यहाँ पे आया 1,08,90,000 रुपीज़। अब इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा है 91,10,000 रुपीज़। टैक्स रेट यहाँ पे लगाया गया 20%, और यहाँ पे टैक्स जो आ गया वो 18,22,000 रुपीज़ आ गया। ठीक, तो 23 जुलाई के पहले की जो भी प्रॉपर्टी बाई की गई थी, गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि यदि आप उसको सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसको ओल्ड वाले स्कीम में कैलकुलेशन करिए। तो हमने ओल्ड वाले में कर लिया, 18,22,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी को हम न्यू स्कीम के साथ यानी बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया उसके अनुसार भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेल वैल्यू अगेन 2 करोड़ रुपीस, कॉस्ट यहाँ पे 3 करोड़ रुपीस ही ली जाएगी। ठीक है, जो 2001-2 वाली जो कॉस्ट थी, इवन कि हम उसको 2024 में बेच रहे हैं लेकिन कॉस्ट 30 लाख रुपीस ही ली जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या आ गया, 1,70 लाख रुपीस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे 12.5% का रेट बजट में अनाउंस कर दिया गया है। अब ये आ गया 21,25,000 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ओल्ड में हमने कैलकुलेट किया तो 18,22,000 हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन नए वाले में हमें क्या करना पड़ रहा है 21,25,000 पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे सेविंग के नाम पे क्या हो रहा है कि 3,03,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि जो ओल्ड स्कीम में टैक्स आ रहा है और जो न्यू वाले में आ रहा है, दोनों में से जो कम है आपको वही टैक्स पे करना है। मतलब कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रही है तो आपको 18,22,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यहाँ पे है कि ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले की खरीदी हुई होनी चाहिए। लेकिन 23 जुलाई के बाद यदि आप खरीदेंगे तो फिर उस केस में आपको ये वाला सिनारियो देखने को मिलेगा और आपको इसके अनुसार टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक पर्सन जो है जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो इस टैक्स को पे कर दे, जैसे यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको पे करे, या फिर एग्जेम्पशन क्लेम करे। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 54 जो है वो आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपको प्रॉपर्टी जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो उसके 1 साल के पहले आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाई कर लें, और यदि आपने पहले बाई नहीं किया तो जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी कि 2024 में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस ईयर से 2 साल के अंदर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाई कर लें, या फिर 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करा लें, तो फिर आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट क्या है, उसके अनुसार ही आपको एग्जेम्पशन मिलता है। दूसरा तरीका ये होगा कि यदि आप मान लीजिए कि अभी कोई भी प्लानिंग आपकी नहीं है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने की या बाई करने की, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा देते हैं तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आप एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं और आप जो है टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, केवल प्रॉपर्टी के ऊपर ही नहीं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी जो हैं उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट का फैसला था वो जो है अब यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।